एडिशनल डीसीपी अंकिता शर्मा, संबंधित एसएचओ को तत्काल उस मीटिंग से उस वीडियो के डिटेल्स और उस परिवार से संपर्क करते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए और ये लोग उस मीटिंग के बाद से ही एक्शन में आ गए। ये 5 तारीख की घटना थी। पुलिस ने स्वयं रीच आउट करते हुए विक्टिम से संपर्क किया और फिर उनकी जो एक रिटन एप्लीकेशन थी उसके बेसिस पे केस रजिस्टर करके उस वीडियो में दिखाई देने वाले व्यक्ति की तलाश, एक मैन हंट शुरू किया। जैसा आप जानते हैं कि सभी प्रकार के क्राइम या सोशल सिचुएशंस के लिए ये कमिश्नरेट पुलिस बहुत सेंसिटिव रही है और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो जिसकी आर्थिक रीढ़ तोड़ी गई या एक बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रीट क्राइम पुलिसिंग की गई, उस सब को देखते हुए जो मेन एक्यूज है वो अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए भागने लगे। उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले 8 टीम बनाई गई जिसमें हमारे जिसमें हमारे महिला सुरक्षा की अधिकारी उसकी नोडल ऑफिसर थी और उसके बाद एक मैसिव टीम एफर्ट लॉन्च किया गया। आवश्यकता अनुसार इन टीम्स को बढ़ाकर 12 टीम्स किया गया और लगातार मेन एक्यूज जो अपने आप को पुलिस से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बचाने की कोशिश कर रहा था, उसका लगातार पीछा किया गया। मेन एक्यूज अपने आप को छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी गया, लेकिन हमारी टीम्स लगातार ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, तमाम सीसीटीवी कैमरास, अन्य एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ लगातार बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उसका पीछे करते रहे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक हम लोग काफी आगे पीछे उस मेन एक्यूज के रहे। मेन एक्यूज बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था। समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया, लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही। उसको भागने में मदद करने वाले, उसको शरण देने वाले, उनको लगातार ट्रैक किया गया और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट था, लेकिन एक बहुत ही प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टीम जो मेरी है, इस टीम ने इन सब चैलेंजेस को देखते हुए, स्वीकार करते हुए मेन एक्यूज तक पहुंचे और उसको अरेस्ट किया। इसकी पूरी घटना की पृष्ठभूमि सोसाइटी के अंदर
कॉमन एरिया में कैसे यूज हो और कैसे उसका कौन यूज करे, इससे 3 साल पहले उपजे एक विवाद से शुरू हुआ और उसकी परिणति इस 5 तारीख वाले वीडियो में दिखाई देती है। मैं आपके माध्यम से रीएश्योर करना चाहूंगा कि देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर सेफ्टी ऑफ अवर विमेन एंड चाइल्ड। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले 2.5 वर्षों में लगातार ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, क्राइम अगेंस्ट विमेन पे कार्य किया है, उसी तरह से आगे भी करते रहेंगे। और मैं आप सभी के माध्यम से अपने सिटीजन्स को भी रीएश्योर करता हूं कि ये पुलिस टीम हमेशा आपके मापदंडों पर खरी उतरेगी। सर, ये मेरठ में किस के पास रहा और कहां बुला लीजिए। आपने जैसे बताया यूपी के बाहर भी गया था, ये तो कहां गया था, किस से मिला? ये यहां से लगातार भागता रहा। पहले इसने कोशिश की दिल्ली से एयरपोर्ट की तरफ जाने की, लेकिन तब तक वीडियो इतना वायरल हो चुका था कि इसने फिर अपना ट्रैक चेंज किया और उसके बाद मेरठ, मुजफ्फरनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, थोड़ा जरा इट डिपेंड्स ऑन हिज सेफ्टी प्रोटोकॉल कि वो उसको उतारना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। हाँ, 1 मिनट के लिए, एक बार के लिए हटा दो, 1 मिनट के लिए हटा दो, सभी लगाएंगे। one thing at a time. Let the photo people visuals be done. Let the visuals be done. लगा लो बस। नहीं, इनका भी और भी फॉलो अप भी काफी बचा हुआ है। देयर आर मेनी अदर। दिल्ली के एयरपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश हो गया, विजुअल्स हो गया। उसमें प्रेस नोट में सब आ रहे हैं, प्रेस नोट में सारे डिटेल्स हैं। 4 लेट द प्रोसेशन गो। एयरपोर्ट के बाद ये मेरठ पहुंचा और वो रात मेरठ में गुजारी और नेक्स्ट डे फिर वहां से अपने सारे डिवाइसेस चेंज करके सैटरडे को वहां से हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश की तरफ गए। हमारी टीम्स लगातार इनका पीछा कर रहे थे और उसके बाद ये फिर वहां से संडे को वापस यूपी में एंटर किए और संडे इवनिंग के बाद इनके द्वारा फिर अपने सारे डिवाइसेस जो हैं चेंज किए गए और उसके बाद से लगातार मेरठ, मुजफ्फरनगर और उसके इर्द गिर्द के जो एरियाज हैं, कभी बागपत की तरफ इसका मूवमेंट रहा। इस बीच इसके द्वारा न केवल अपने आप को छुपाया गया बल्कि जगह स्थान बार बार बदला, व्हीकल्स जो इसने इस्तेमाल करे थे वो बार बार बदले, जिससे ये लगभग 3.5 पौने 4 दिन तक अपने आप को छुपाए रहा। लेकिन टीम्स हमारी कंटिन्यूसली काम कर रही थी
और इसकी हर नई आइडेंटिटी को, हर नई व्हीकल को, हर नए डिवाइसेस को लगातार एक बहुत बड़े ऑपरेशन के तहत हम लोग ट्रैक करते हुए इस तक पहुंचे हैं। किन लोगों ने मदद की थी, वो कौन कौन लोग थे सर? इसमें प्रेस नोट में वो सबके नाम आए हैं, आप एक बार उसको नकुल त्यागी और इसके साथ ही एक संजय हैं और इसका जो पहले जो ड्राइवर साथ गया था राहुल, ये 3 इसमें मेन मददगार थे। सर, ये कहा गया है इसमें कि बार बार राजनीतिक संरक्षण इसको मिलता रहा है, कोई ऐसी चर्चाएं आपके पाई है या इसमें आपने क्या तफ्तीश किया है? अभी तक की सारी तफ्तीश जो है वो इनको ढूंढने पे थी, ये पुलिस से बच रहे थे और पुलिस इनको खोज रही थी। ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस आप लोग मदद ले रहे थे, आपको कैसे पता चला कि मेरठ में है और फिर किस तरीके से वो पूरा ऑपरेशन हुआ इसको पकड़ने को लेकर, और उस दौरान क्या इसका? आपका ये प्रश्न है तो बहुत सरल, लेकिन मेरा और मेरे सहयोगियों का काम आगे बहुत बढ़ा देगा, तो इसके लिए कभी फुर्सत में आइएगा, एक कप अलग से कॉफी पे, तब मैं आपको सारे ऑपरेशनल डिटेल्स शेयर कर दूंगा। जी, एक करके बैठिए ना, एक एक करके ये रुका था, वो कौन कौन लोग थे? क्या इसके रिश्तेदार थे या दोस्त थे? किन लोगों ने पनाह दी? इसके सहयोगी थे और इसके साथ लगातार वो काफी समय से जुड़े हुए थे, ये अपना उनको दोस्त ही बताता है, बाकी और जो डिटेल्स है वो हम लोग वेरीफाई करेंगे। क्या उससे भी इसके कुछ तार जुड़े हुए? क्या ये हॉस्टल मेरठ? इस तरह की बात अभी तक की विवेचना से नहीं आई है। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, इसके पास जो व्हीकल्स मिले हैं वो सभी में एक स्पेसिफिक नंबर है जो 001 करके है, यूपी 32 लखनऊ की सीरीज है, और प्रत्येक नंबर प्लेट के लिए इसने बिडिंग की और पूछताछ में ये बताया कि कोई भी नंबर प्लेट इसको 1,10,000 से कम की नहीं मिली है। सर, वो व्हीकल किसके नाम है? वो दूसरी चीज इसके द्वारा एक व्हीकल पर, जैसा आपने सुबह से देखा भी है, एक विधायक का स्टिकर भी लगाया हुआ है। आ रहे उस पे भी आ रहे हैं। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है जो माननीय विधायकगण को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। और जी अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं, अभी इसको और वेरीफाई कर रहे हैं, ये इसके द्वारा बताया गया है। और इसके अतिरिक्त इसके ड्राइवर द्वारा नंबर प्लेट पर यूपी सरकार का जो राज्य चिन्ह है वो भी पेंट कराया गया और उसका दुरुपयोग किया। इस सारी जो इसकी ये व्यवस्था थी वो अपने आप को सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति प्रदर्शित करने की थी, और उसको, उस इमेज को यूज करते हुए इसके द्वारा एक भय का वातावरण अपने आसपास उत्पन्न किया गया। और इसके लिए उसमें गैंगस्टर एक्ट में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी तमाम ऐसी जो संपत्तियां हैं जो अनअकाउंटेड हैं और जो इलेजिटिमेट मीन्स से हैं, उसमें भी आगे चल के हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, कितनी गाड़ियां रिकवर हुई है सर? कितनी दी बताइए।
अभी तक इससे 5 गाड़ियां बरामद हुई हैं। वो मैंने उसमें प्रेस नोट में भी भेजा है, जिसमें 2 फॉर्च्यूनर, 2 सफारी और एक होंडा सिविक। कुछ इसके नाम है, कुछ इसकी पत्नी के नाम है। जी, इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे और जैसी एविडेंस आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे गनर की जो प्रावधान है और जो सुरक्षा इसको 2020 तक मिली थी, वो सीमावर्ती जनपद गाजियाबाद से मिली थी। उसके बारे में ऑलरेडी एक हाई लेवल पर इंक्वायरी की जा रही है। सर, आपने इससे पूछताछ की है, क्या इसने माना है कि जो उसने किया वो गलत किया? कोई पछतावा है इससे सर? हाँ, ये बात इसने कही है। ये बात हम सभी लोगों ने इससे पूछताछ की और ये इसने कहा कि आक्रोश में आकर इसके द्वारा इस तरह की बात की गई और महिलाओं के प्रति जो इसका व्यवहार था वो उचित नहीं था। ये बात इसने स्वीकारी है पूछताछ में। सर, कोर्ट में आपका पेश किया जाएगा? अब आप लोग फुर्सत दें तो आगे का कार्य किया जाए, क्योंकि आज ऐसा है, आज मुहर्रम भी है। आज मुहर्रम भी है, जिसकी वजह से रेगुलरली कोर्ट्स सारे नहीं बहुत फंक्शन कर रहे हैं। कुछ सिलेक्टेड कोर्ट्स हैं जो आज रिमांड का काम कर रहे हैं, तो यहाँ से इसके तत्काल बाद ही हमारे ऑफिसर्स उनको मेडिकल और बाकी चीज़ों के बाद कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। भागने की वजह क्या थी? नोएडा पुलिस का खौफ। See, as I told you in the very beginning, we were holding a meeting here almost the same time when the video came from our social media monitoring cell, and then we initiated it on ourselves. The victim had by that time not approached the police. It's the police which went out to them. So there was some gap because by the time this happened, there was some gap between the video reaching to us and our response. Had the victim immediately called upon the police, I believe it would not have happened that day, but yes, nevertheless, in the last 4 days or less than 4 days, police has worked continuously, day in, day out, 24/7 to get him. And so what time he was arrested today? Around what time? You have it in the press note. I think it's at 10:30. Sorry? In his interrogation, he says that he initially wanted to go to Lucknow. सर, इससे रिलेटेड एक चीज डेवलपमेंट जो हुआ था जब कुछ इसके त्यागी जी के साथी सोसाइटी में आए थे, हैज एनी एक्शन बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी व्हिच इज इंटरेस्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी? बताइए। नेक्स्ट जो हुआ था That is in process. सर, किसी नेता के संपर्क में था, पिछले 4 दिनों से भाग रहा था, किसी पॉलिटिकल नेता, किसी छोटे नेता के संपर्क में था, किस सपोर्ट दे? अभी तक की जानकारी में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया। सर, इसके पास से रिकवरी क्या हुई है? और एक सवाल, दूसरा सवाल ये है कि कई जगह ये खबर आ रही है कि सरेंडर किया इसने, हाजिर हुआ है किसी मीडिएटर के थ्रू। मैं आपको जो हुआ है वो मैंने आपके सामने बता दिया है, बाकी आपका आंकलन है। थैंक यू।